साथियों नमस्कार। संवैधानिक संस्था के शीर्ष पर बैठे हुए ज्ञानेश कुमार गुप्ता राजनीति ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? संवैधानिक संस्था पर बैठ करके एक राजनेताओं की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष के नेताओं को टारगेट पर लेकर के वाहवाही लूटने का जो काम कर रहे हैं वो वाहवाही नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था को रसातल में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। रसातल में पहुंचाने का काम इसलिए हम कह रहे हैं कि जो वो बात कर रहे हैं, जिस लहजे में कर रहे हैं, ये तो एक तानाशाह भी इस तरीके से धमकी नहीं देता। चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव करवाना। वोट अगर किसी की नहीं बनी है, 18 साल से ऊपर के जितने भी युवा हैं उनकी वोट बनाना। अगर कोई मर गया है उसकी वोट काट देना। अगर कोई ट्रांसफ़र होके चला गया है उसका सर्वे करके उसकी वोट को काट देना। चुनाव आयोग का काम ये नहीं है कि वो टारगेट पर ले विपक्ष के नेताओं को, क्योंकि चुनाव आयोग का मतलब ही ये है कि निष्पक्ष चुनाव, और चुनाव आयोग के लिए सभी पार्टियां बराबर होनी चाहिए। विपक्ष के नेता को तो कहते हैं कि एफिडेविट दो, लेकिन वही काम जब पक्ष के अनुराग ठाकुर करते हैं, सत्ता पक्ष के अनुराग ठाकुर करते हैं, तब ये घोषणा उनके लिए क्यों नहीं होती? दूसरी बात, जो एसआईआर ये कर रहे हैं कि 65 लाख वोट काट दिए गए, ये अपनी वेबसाइट पर क्यों नहीं डालते? और क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता इस बात की घोषणा करेंगे और ये खुद एफिडेविट देंगे कि जो एसआईआर हो रहा है उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी? जो जिंदा व्यक्ति हैं उनकी वोट कटेगी नहीं, और जो मर गए हैं उनकी वोट बनेगी नहीं। 0 नंबर के मकान दिखाए नहीं जाएंगे। 0 नंबर के मकानों में वोट बनाने का काम नहीं होगा। जिनकी फ़ोटो नहीं होगी उनकी वोट नहीं बनेगी। और जिस तरीके से घालमेल सामने आया है, जो डॉक्यूमेंट्स कांग्रेस के राहुल गांधी ने पेश किए हैं, वो दावा कर रहे हैं कि जो 7 फुट का डॉक्यूमेंट्स उनको दिए गए वो चुनाव आयोग ने ही दिए हैं। जो सवाल किए हैं उसका जवाब तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने दिया नहीं। उल्टा ये कहने लगे कि 7 दिन का समय है, या तो एफिडेविट दे दीजिए या देश से माफ़ी मांगिए। ये कहने वाले ज्ञानेश कुमार गुप्ता कौन होते हैं जो एक राजनेता की भाषा बोलने का काम करते हैं? अरे जो विपक्ष ने सवाल उठाए हैं उसका जवाब आप देते। जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो तथ्यवार तरीके से ये कहते कि राहुल गांधी गलत डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं, ये चुनाव आयोग के नहीं हैं। जो इन्होंने कहा कि इतनी वोट कट गई हैं, फेक वोट बनी हुई हैं, ये गलत है, और इसके अगेंस्ट हम ये प्रूफ प्रस्तुत करते हैं। 0 नंबर के मकान पर जहां उन्होंने साक्ष्य के तौर पर पेश किया, उसके बाद साक्ष्य तो चुनाव आयोग देता कि ये जो 0 नंबर के मकान है वो तो बहुत पहले से, पुरातन समय से 0 नंबर के मकान चले आ रहे हैं, और इतने लोग 0 नंबर के मकान में हैं, ऐसा मकान बताते। कितने लोग जिंदा होते हुए मर गए या मार दिए गए, इसका डॉक्यूमेंट्स देते। क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ये एफिडेविट दे सकते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने प्रेस के सामने प्रस्तुत किए वो फेक हैं और हम इस पर कार्रवाई करें? रही बात वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष के सामने या देश के सामने इस तरीके का क्या एजेंडा पेश करना चाहते हैं? ज्ञानेश कुमार गुप्ता संवैधानिक संस्था के चीफ हैं। अगर कोई भी बात थी वो विपक्ष के नेता को अपने ऑफिस में बुला सकते थे, वहां बातचीत कर सकते थे। इस प्रकार का काम तो एक राजनेता करता है। इससे अच्छा है कि संवैधानिक संस्था से रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। बीजेपी ज्वाइन करके जैसे और लोग राज्यसभा में गए, आप राज्यसभा में चले जाइए, कहीं और राज्यपाल बन जाइए, कहीं और एडजस्ट हो जाइए। अगर राजनीति करनी है तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता को राजनीति में कूदना चाहिए। और नाम तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, लगता है कि अज्ञानेश कुमार हैं ये, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने चुनाव आयोग की आम पब्लिक में खिल्ली बनाने का काम किया है,
वो वाकई चिंताजनक है। ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने ही ऐसा किया, लेकिन इन्होंने बिल्कुल रसातल में पहुंचाने का काम किया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। जिनसे भी हमारी बात हुई है, हर व्यक्ति हंस रहा है कि ये तो केवल राजनीतिक सत्ता की भाषा बोल रहे हैं। चुनाव आयोग का ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसके साथ साथ पहले भी बहुत से चुनाव आयुक्त हुए हैं जिन्होंने अपनी मर्यादा को तोड़ने का काम किया। इनसे पहले के जो चुनाव आयुक्त थे वो क्या करते थे, वो शेर व शायरी में उलझे रहते थे, लेकिन उन्होंने बाद में अपनी गलती को स्वीकार किया और ये कहा कि हम इसे ठीक करने का काम करेंगे। लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो SIR बिहार में करने का काम करते हैं, क्या 1 महीने के भीतर जहां बाढ़ आई हुई है और कितनी ऐसी वीडियो सामने आई जहां इनके BLO या अन्य जो पदाधिकारी हैं वो एक कमरे में बैठकर लोगों से साइन नहीं करवाए, उनसे डॉक्यूमेंट नहीं लिए, खुद साइन करके वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे हैं। ये क्या है भाई? और सरपंच की अगर बात करते हैं, सरपंच तो किसी भी स्टेट का वो सरकार के साथ ही होता है। अब सरपंच सरकार के खिलाफ जाएगा तो गांव में उसको ग्रांट नहीं मिलेगी, ये तो सबको मालूम है। लेकिन मेन बात चुनाव आयोग की है। क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता इस बात की एफिडेविट दे सकते हैं कि जिस तरीके से धांधली चंडीगढ़ में हुई, जिस तरीके की धांधली अभी पानीपत के लाखों बुआना गांव के सरपंच के साथ हुई, 3 साल तक एक सरपंच जो हार चुका था उसे सरपंची दी गई, और जो जीत रहा था 51 वोटों से उसको हरा दिया गया। इन्हीं मशीन ने नहीं हराया, बल्कि वहां काउंटिंग करने वाले लोगों ने हराया है। ये कौन लोग हैं और किसके कहने पर हरा दिया गया? इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप EVM से जितनी भी वोट आई हैं वो 1 सेकंड में निकल आएंगे, उसके लिए 3 साल लगे। ये तो हैरान कर देने वाली बात है। क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता इस बात का एफिडेविट देंगे कि पूरे देश में जितने भी चुनाव हुए हैं बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुए हैं? और रही बात CCTV फुटेज देने की, CCTV फुटेज देने में क्या दिक्कत है भाई? बड़ा कमाल का इन्होंने, यानी लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए कहा है कि हम CCTV इसलिए नहीं दे सकते कि बहू बेटियां उनका चेहरा सामने आ जाएगा। वाह, कमाल की बात है। देश कहाँ जा रहा है? बेटियां बेटों से आगे निकल रही हैं, वो फ्रंट पर सेना में जा रही हैं, वो फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, और ये कह रही हैं कि उनको बुर्के में रखना शुरू कर दो ना, फिर तो बुर्के बनवा दीजिए। अरे क्या कह रहे हो ज्ञानेश कुमार गुप्ता साहब? CCTV फुटेज का मतलब ये है कि अगर वो एक डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आप उसे वो रखते हैं तो उसे केवल 40-45 दिनों तक नहीं, उसे कम से भी कम 5 साल 10 साल तक के लिए सेव रखना चाहिए। कम से कम 5 साल तो रखना ही चाहिए। 5 साल नहीं रखते तो 2 साल तो रखिए। अगर कोई रिट पिटीशन डालना चाहे या कोई अपने चुनाव की फेयर जांच करवाना चाहे, कम से कम वो डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पर तो सामने आए। अगर ये CCTV कैमरा वहाँ पर काम ना कर रहा होता चंडीगढ़ में तो ये कभी सामने नहीं आता, ये चोरी पकड़ी नहीं जाती। और ये जो अभी हाल ही का लाखों बुआना के सरपंच का मामला है, ये भी तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होगी। ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता की जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी है? और ये जो इनके रिटर्निंग अफसर थे या और पदाधिकारी थे जो अफसर थे, उन पर क्या कार्रवाई की? चुनाव आयोग क्या इस पर संज्ञान नहीं ले सकता कि जिन्होंने ये गड़बड़ की है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, ताकि एक नज़ीर पेश होती। लेकिन नज़ीर पेश नहीं करनी, केवल बैटिंग करनी है। आप बैटिंग करते चले जाइए, लेकिन इतिहास तो दर्ज करेगा। इतिहास जब दर्ज करता है वो पक्षपात नहीं करता। ये ज़रूर लिखा जाएगा कि एक ज्ञानेश कुमार गुप्ता हुए थे मुख्य चुनाव आयुक्त, जिन्होंने राजनीतिक पारी वहीं से शुरुआत कर दी। ये वाकई चिंता का विषय है। संवैधानिक संस्था के चीफ के तौर पर चुनाव आयोग का दायित्व ये है कि वो निष्पक्ष चुनाव करवाए और जो उनके दायित्व हैं उनका निर्वाह करे। अगर कोई आपत्तियां हैं उन आपत्तियों को दूर करे।
ये कहते हैं कि हम एक एक वोटर के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। जो जिंदा व्यक्ति हैं उनकी वोट काट दी गई, क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता उनके साथ नहीं खड़े हुए? 65 लाख वोट, ये कौन लोग हैं जिनकी वोट काट दी गई? और रही बात अगर ये जेन्युइन तरीके से काटी गई हैं और गलत तरीके से पिछले चुनाव हुए हैं, इसका मतलब तो पूरे देश में ही एक गलत परंपरा के तौर पर या गलत तरीके से चुनाव हुए हैं, गलत ऐसे वोट डले हैं, फेक वोट डले हैं। इसका मतलब तो है पूरे देश की सभी विधानसभाओं को और केंद्र की जो केंद्र सरकार है उनको भंग किया जाना चाहिए और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से वोटर लिस्ट तैयार करके उसके बाद चुनाव होना चाहिए। हमारी मांग ये है कि आप SIR के तौर पर अगर संशोधन करना चाहते हैं, एक भी फेक वोटर शामिल ना हो, जिंदा व्यक्तियों की वोट ना कटे, मरे हुए की वोट ना बने, फेक वोट ना बने, कोई भी धांधली ना हो, क्या इसका आश्वासन ज्ञानेश कुमार गुप्ता देंगे? हमारी मांग है कि होना तो यही चाहिए, लेकिन अगर बैटिंग एक राजनेता के तौर पर ज्ञानेश कुमार गुप्ता करना चाहेंगे, उसे किसी भी तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। और ये तो देखा ही होगा किस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त वो बांग्लादेश में किस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया गया। जब जनता के साथ खिलवाड़ करने का काम कोई भी तानाशाह या कोई भी बड़ा शीर्ष पद पर बैठा हुआ अधिकारी करना शुरू करता है, तब जनता क्योंकि असली में मालिक है, वो फिर संज्ञान लेती ज़रूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।